के पीछे जो एक बहुत सुंदर इमारत आप देख रहे हैं वो है सेंट बेसिल्स कैथीड्रल। खबरों की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा आपको मॉस्को के नज़ारे तो दिखाएं। लाइव अखाड़ा आपको करा रहे हैं मॉस्को से, तो थोड़ा मॉस्को के नज़ारे भी देखिए, उसके बाद खबरों पर बात करेंगे। देखिए, मोदी पुतिन ये महामुलाकात, भारत रूस ये महादोस्ती, इस पर फोकस बना रहेगा यहाँ अखाड़ा पर। लेकिन पहले शुरुआत की हमारे आसपास क्या है। इतना सुंदर नज़ारा है, करीब 3.5-4 किलोमीटर की वॉक करके फिर आपके पास ये नज़ारे के लिए खास ये मेहनत की है, तो थोड़ा दिखाना तो बनता है ना। आइए, मेरे विजय अर्पित को कहूँगा, जो सामने आपको इतनी सुंदर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई बहुत बड़ा खिलौना बना दिया हो। ये सेंट बेसिल्स कैथीड्रल है, यहाँ का लैंडमार्क माना जाता है। और इस सेंट बेसिल्स कैथीड्रल के दाईं ओर, यानी कि आपकी स्क्रीन पे बाईं ओर, ये पूरी जो इमारत दिख रही है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्रेमलिन का कंपाउंड है। पूरा कैमरा जरा घुमाएंगे, आज आपको दिखाएंगे। इस दीवार के पीछे क्रेमलिन है, यानी इसी के पीछे पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात शुरू होगी। थोड़ा सा और अगर हम इसको घुमाएंगे तो आपको दिखेगा ये मोस्कोवा नदी है। अब देखिए, इस नदी के अंदर कई सारी यहाँ पर क्रूजेस चलती हैं, तो आप पूरी नदी पर आप ऊपर नीचे टहल सकते हैं। बढ़िया सा प्रोमेनाड बनाया गया है। कई जगह भारत में भी ऐसे प्रोमेनाड बनाए जा रहे हैं जो अब इस मोस्कोवा नदी के दोनों तरफ बनाया गया है। अब इस तरफ अगर आप फ्रेम को घुमाएंगे, वापस मेरी तरफ आएंगे, तो आपको मैं दाईं तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगता है, जैसे हमारे शहर में लगता है, हमारे हिंदुस्तान में लगता है। तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा होटल जिसे कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है, और एक कैथीड्रल भी है। तो रूस में सबसे बड़ी बात, मॉस्को में भी हर जगह आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जहां पर कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। अब ठीक उस तरफ जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, जो ग्रीनरी दिख रही है, वहाँ एक बहुत सुंदर सा पार्क है। और उस पार्क में आप देखेंगे परिवार समेत कई लोग, रूसी मूल के लोग हमेशा वहाँ समय गुजारते रहते हैं। और कई सारे पर्यटक भी आते हैं। यहाँ से पैदल पैदल चल के आप जाइएगा तो वो जो पीछे इमारत दिख रही है, उस इमारत के बगल में ही रेड स्क्वायर है। तो ये जो खाली जगह जा रही है, यहीं पर रूस का रिपब्लिक परेड इसी जगह होता है। रूस का जब परेड होता है, जब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं व्लादिमीर पुतिन की, और यहाँ पर ही उनके टैंक वैंक सारे सब दिखाई देते हैं। और यहीं से ऊपर जाके रेड स्क्वायर है। हम रेड स्क्वायर से आपके लिए अखाड़ा करना चाहते थे, लेकिन मॉस्को की पुलिस ने हमसे कहा, देखिए आपके पास एक्रेडिटेशन भले ही हो, लेकिन आपका यहाँ पर वीडियो शूट अलाउड नहीं है। पर उन्होंने ही हमें बताया कि हिंदुस्तान के दर्शकों को अगर आपको एक नज़ारा दिखाना है तो यहाँ आइए, यहाँ से देखिए। सेंट बेसिल्स कैथीड्रल हमारे पीछे है, हमारे दाईं ओर है क्रेमलिन, और यहीं से शुरू करेंगे खबरों के इस अखाड़े का सिलसिला, जहाँ पर फोकस रहेगा भारत रूस की मोहब्बत। 5 तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मोदी पुतिन की मुलाकात, भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संवाद, और उसके बाद कई सारी जटिल मुद्दों पर भी होगी बात। यहाँ पर एनर्जी की बात होगी, फर्टिलाइज़र, भारत के किसानों का हित सबसे ऊपर रखकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी खरीफ और फिर राबी सीज़न, इसी के लिए आपूर्ति हो, फर्टिलाइज़र की कमी ना हो, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र महंगा हुआ तो रूरल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, किसानों को तकलीफ होगी। इसलिए फर्टिलाइज़र रूस की तरफ से सप्लाई कंटिन्यूस रहे, ये उनका आग्रह है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 देश हैं जहां से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र। तो रूस से पिछले साल हमने करीब 45 मेट्रिक टन से ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया था। आज अब की बार उससे ज़्यादा करेंगे। अभी इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में, करीब 5-6 मिनट के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेमलिन पहुँचने की तस्वीरें सामने आएंगी, जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों से मिले थे, जहां उन्होंने मोदी पुतिन दोस्ती, भारत रूस दोस्ती को कहा था कि ये भरोसे पर टिकी हुई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी हुई है, यानी कि एक दूसरे का आदर और इज्जत करने पर, और इस पर टिकी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हमारा संवाद, हमारा संदेश रूस को यही है कि ये शांति की सदी है, युद्ध की सदी नहीं है। और युद्ध के बैटल ग्राउंड पर, यानी कि युद्ध स्थल पर शांति की बात नहीं हो सकती, आपको डायलॉग, डिप्लोमेसी पर निर्भर करना होगा। ये संदेश भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक और बात कही कि हम इतिहास से ही नहीं जुड़े हैं, हमारे कल्चर से हम जुड़े हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हैं, और इस संस्कृति का आदान प्रदान होते रहना चाहिए।
उसके बाद न्यूक्लियर आधुनिक तकनीक की बात की, एक न्यूक्लियर एनर्जी म्यूजियम, टेक्नोलॉजी म्यूजियम के भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने शहीद स्मारक पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध दोनों तरफ खलता है, जो आक्रांता होता है उसको भी महंगा पड़ता है और जिस पर आक्रमण किया जाए उसको भी महंगा पड़ता है। दर्द दोनों तरफ होता है। शांति की ही बात भारत कर रहा है और हर तरफ कर रहा है। यूएस की नज़र भारत पर बनी हुई है। हर किसी की नज़र भारत पर है कि भारत क्या बात कहेगा और कैसे बात करेगा। इस वक्त आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कुडमकुलम में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके 2 यूनिट बन गए हैं, 2 यूनिट और बन के तैयार होने वाले हैं, जिसके लिए लॉन्ग टर्म लेवल पर ऊर्जा की आपूर्ति होनी है, फ्यूल आने की आवश्यकता है, जिस पर भी MOU साइन हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र की बात होगी, शांति की बात होगी और फिर क्रूड ऑयल, जो पिछले साल हमने करीब काफ़ी सारा क्रूड ऑयल हमने रूस से ख़रीदा था, उस पर भी बात होगी कि एनर्जी नीड्स कैसे मीट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ पर फोकस होगा। दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। रूस में चाहे कितनी भी ठंड पड़े, हम दोनों के यानी कि भारत रूस की मोहब्बत में हमेशा गर्माहट रहेगी, उसमें एक वार्मथ हमेशा रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मूल के जितने भी निवासी हैं, जो जहाँ भी रहता है, सबसे बड़ी बात है कि जो एम्बेसी से जुड़े हुए हैं वो राजदूत होते हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं वो राष्ट्रदूत होते हैं। हर भारतीय को यही कहा कि आप राष्ट्र के दूत बनो। 140 करोड़ लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो काबिलियत है, वो दुनिया को दिखाओ। जो हमने 10 साल में करके दिखाया वो दुनिया को बताओ। भारत क्या है, क्या करना चाहता है, ये खुल के बोलो, गर्व से बोलो। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी के नारे, वंदे मातरम के नारों के बीच आज सुबह कहा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था और एक उत्साह की लहर थी वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों के बीच में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी किसी भी वक्त ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रेमलिन पहुंचेंगे और ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि घंटा 1.5 घंटा ये बातचीत चलेगी। उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट की भी उम्मीद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। भारत बदल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे तो भारत ने क्या किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारत प्रवासी भारतीय को आज कई सारे आंकड़े गिनाए। लखपति लाडली बहना, लखपति ग्रामीण महिलाएं
वहाँ से लेकर लखपति दीदी के इस कार्यक्रम से लेकर कि L1 ने कैसे सूर्य की परिक्रमा की है, चंद्रयान से लेकर बात T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस की भी बात की, कहा देखा गर्व से सीना फूला कि नहीं, आपने जश्न मनाया कि नहीं जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इस जीत में एक यात्रा है, इस जीत तक की जो यात्रा है, जो मेहनत है, वही कर्म फल था जीत। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आइए देखते रहिए, पेरिस 2024 ओलंपिक्स इस महीने के अंत तक शुरू होगा, वहाँ भी भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे और दुनिया में अपना सिक्का जमाएंगे और दुनिया घूमकर कहेगी देखिए भारत बदल रहा है। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है। देखिए मेरे पीछे क्रेमलिन है, ये वही रेड स्क्वायर की तरफ जाने वाला मार्ग है, जिसे भारत में जैसे कर्तव्य पथ है, वही ये क्रेमलिन का वो रेड स्क्वायर का पथ है जहाँ पर टैंक सब चलते हैं और यहीं पर लोग बैठकर यहाँ पर मॉस्को के राष्ट्रीय दिवस के सेलिब्रेशंस को देखते हैं। यहाँ से आप सीधे जाइएगा तो ऊपर उठकर ये वही रेड स्क्वायर है, आइकॉनिक रेड स्क्वायर है, जिसके एक तरफ क्रेमलिन है और जिसके ठीक बगल में कोने पर यहाँ किनारे पर जो आपको सेंट बेसिल्स कैथीड्रल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर इमारत है ये। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि इस क्रेमलिन यहाँ पर है, क्रेमलिन के अंदर घंटाघर भी है, यहाँ आप घंटाघर देख रहे हैं और ये जो सफ़ेद इमारत आप इस तरफ देख रहे हैं, ये सफ़ेद इमारत चर्च है, यानी पार्लियामेंट के अंदर ही चर्च है और ये कॉप्टिक चर्च इसे कहा जाता है। तो कॉप्टिक ईसाई धर्म और कॉप्टिक मूल का ईसाई धर्म, उस पंथ को यहाँ पर रूसी लोग अधिकांश मानते हैं और ये वही चर्च है जिसके आप गुंबज आप सामने देख रहे हैं। इस गुंबज के पीछे वो क्रेमलिन का कार्यालय है। पूरे क्रेमलिन को इसी के अंदर, पहले ये किला हुआ करता था पुराने टाइम में, जैसे जार कहा जाता है, जो राजा होता है उसके घर का, और वहीं इसकी सरकार हुआ करती थी इसी किले के अंदर। अब इस किले के अंदर रूसी सरकार की सीट है, यानी रशियन फेडरेशन की सीट है, जिसे क्रेमलिन कहा जाता है। ये वो वॉच टावर है, यहाँ पर पुराने समय में यहीं पर सिपाही खड़े होकर के पहरा दिया करते थे। तो ये वो पहरा वाला टावर है जिसको कि आप देख रहे हैं। हाँ, और जैसे ही पहरा भारत और रूस की दोस्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दे रहे हैं कि इस दोस्ती को हम बनाए रखेंगे। और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि वो क्रेमलिन के अंदर आ चुके हैं और वो उनसे मिल रहे हैं। मैं आपको मोस्कोवा नदी की भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चलिए, एक बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अब औपचारिक तौर पर मिल रहे हैं। मॉस्को शहर के इस खूबसूरत दृश्य को भी देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता को भी देखिए, जहां अब मुद्दे की बातें होंगी। कल दोनों के बीच में पर्सनल टच के साथ चाय के ऊपर, डिनर के ऊपर बातचीत हुई थी। चलते चलते कई सारे मुद्दों पर, विषयों पर उन्होंने बात की थी। आज थोड़ा सा डिले हुआ है और क्या कुछ अंतिम कुछ मुद्दे जो कि जिन पर बात होनी है, जिन पर सहमति बननी है, उसको साइन किया जा रहा था, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। В деле развития Индии, индийского государства,
भारत के विकास में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। Мы с вами знакомы давно, я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. हम एक दूसरे को बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका जीवन भारत के विकास को समर्पित है। Позвольте пожелать вам успеха. मैं फिर से आपको हर एक सफलता की कामना करता हूँ। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, позвольте поблагодарить вас за радушное гостеприимство, за уважение. Хотел бы вас также поблагодарить за ваши дружеские слова и ваши пожелания по поводу беспрецедентных успехов в недавних выборах в Индии. В марте в России были президентские выборы. Я хотел бы вас еще раз поздравить с вашей блестящей победой. एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы осуждаем, решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यदि ये अपने आप में, और जो ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं बिना Говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे,
चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров, благодаря и используя наше с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है। लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере, в сфере энергетики, мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं
और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии». Не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति-भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильным. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего представительства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то
сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। И в качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение, без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा, спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, и также хотел бы сказать друзьям и СМИ большое спасибо. Спасибо. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधी तरह कहना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कि देखिए, आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। कहा कि जहां भारत इसे जूझ रहा है, करीब 4 दशक से ज़्यादा इस मुद्दे से जूझ रहा है, जो दागिस्तान में हुआ, जो मॉस्को में भी हुआ, जो घटनाएं घटी, वो दिल दहलाने वाली हैं, दर्दनाक हैं और इसीलिए आतंकवाद से जुड़ने की आवश्यकता है। और भारत का ये संकल्प है कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद का कहीं पर भी किसी भी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में जब मुश्किल वक्त था, यूक्रेन से फर्टिलाइज़र की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो रूस ने 48 लाख टन फर्टिलाइज़र पिछले साल भेजा, जिसकी वजह से किसानों को तकलीफ नहीं हुई भारत में, और जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। अभी इस वक्त हमारे साथ मार्सिस गासुन जुड़ रहे हैं। मार्सिस, नमस्ते। आप रूसी हैं, पर आप संस्कृत से रामायण को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू रशियन। Yes, so I am more. ये विचार कैसे आया आपके मन में? I'm more studying the old India, but I must say that you cannot understand
India without knowing the history, which is the same with Russia. The two countries with a huge history, हम्म, so this is in common for them. तो बट आप संस्कृत जानते हैं? डू यू अंडरस्टैंड संस्कृत? We do translate Sanskrit, which doesn't mean we can speak Sanskrit. We are like scholars, and in a scholarly world, it's mostly for studying and teaching, and not for speaking. तो आप संस्कृत को ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं फ्लुएंटली. लेकिन आर देयर सिमिलैरिटीज़? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संस्कृत और रूसी भाषा में क्या कुछ समानताएं हैं? आर दे yes. सिमिलर? मुझे किसी ने Oh, कहा, yes. somebody Oh, told yes, us they- told me this morning कि संस्कृत और रूसी भाषा थोड़ी सिमिलर है. Yes, so they have a same parents, which means they are like brother and a sister. So Sanskrit is the oldest sister, and Russian language is like 1,000 years old, and Sanskrit is like not less than 3,500 years old. So yes, there are around 1,400 words in Russian language. We can trace cognate words in Sanskrit, but actually it's not only in Russian. We can trace them in Baltic languages, German, English, French, whatever. So the more languages you know, the more you see that the world is connected in such a way that there are no enemies. We are a family. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई दुश्मन नहीं है, हर कोई जुड़ा हुआ है, एक परिवार है. अगर आप रूसी को जर्मन से जोड़ के देखें, फ्रेंच से जोड़ के देखें और फिर देखें तो संस्कृत बड़ी बहन है. उसके बाद ये भाषाएं हैं जो कि करीब संस्कृत के 1000 साल बाद बनी थी, लेकिन उनका मूल एक ही है. आप कह रहे हैं मार्क्सिस्ट. पर क्या आप हिंदी समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? No, I am only treating old India. That means that no new languages. I have never even tried to study. तो आपने अभी तक हिंदी सीखने की कोशिश नहीं की. पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लवली, यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट द रामायण. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और रूसी में भी रामायण को ट्रांसलेट कर रहे हैं मार्सिस गैसुम्स. मार्सिस, थैंक यू फॉर योर टाइम. वंडरफुल स्पीकिंग विथ यू. बहुत बहुत धन्यवाद. स्पासिबा. धन्यवाद. अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमिताभ, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा द्विपक्षीय पटल पर उठाया है और व्लादिमीर पुतिन जी के सामने उठाया है. आइए पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा और फिर अमिताभ सिन्हा से जुड़ते हैं. एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है. आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे. ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना. अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमिताभ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया. इशारा क्या फाइव आइज नेशंस पर है, जो पन्नून निज्जर जैसे लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? इशारा क्या उन पर है कि देखिए, आतंकवाद का पुरजोर विरोध कीजिए, ऐसा गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता? बिल्कुल, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, यही संदेश है. और प्रधानमंत्री ने जाने के पहले, आनंद आपको याद है, कहा था, ट्वीट करके कहा था कि मैं अपने मित्र पुतिन से मिलने जा रहा हूं. आज आप सुबह खुद इंडियन डायस्पोरा के साथ मौजूद थे, जहां पीएम ने कहा रूस का मतलब भारत वासियों को एक ही चीज मालूम है, हमारे सुख दुख का साथी. आनंद, यही कारण है कि प्रधानमंत्री रूस जाकर ये बात कर रहे हैं कि जिस चीज को लेकर कनाडा जैसे देश आवाज उठा रहे हैं आतंकियों को पनाह देकर, उसी देश वैसे देशों के खिलाफ अगर बाकी देशों के साथ भारत खड़ा हो, खासकर रूस जैसे देशों का समर्थन हो, जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी हो, तो आनंद, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. और पूरे दुनिया में ये संदेश भी जाता है.
जी, लेकिन एक और बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय पटल पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और कहा है कि मेरी खुलकर बात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन से कल शाम को, जब वो सिर्फ दोनों मिले थे। चाय पे चर्चा काफ़ी हुई, चलते हुए चर्चा काफ़ी हुई और खाने पर भी चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर हुई है। कुछ नए आइडियाज़ की भी बात कर रहे हैं। क्या एक क्लोजर कोऑपरेशन की उम्मीद हम कर सकते हैं सिक्योरिटी के पटल पर, सुरक्षा के पटल पर? बिल्कुल आनंद, दो तीन चीजें साफ है। एक तो मुझे लगता है कि कुछ हथियारों को लेकर जो रूस सप्लाई करता रहा है भारत में, उन सब को लेकर भारत के अंदर ही उन सिस्टम्स को दुरुस्त करने का एक सिस्टम भारत में रशा लगाने को राजी हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, उसके ऊपर आप भी जानते हो। दूसरी चीज जो सबसे बढ़िया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है, ग्रीन पार्टनरशिप की बात चल रही है, भारत से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात चल रही है। पिछले साल भारत ने 80 लाख मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था रशिया से। इस साल उसको बढ़ाने की बात हो रही है। फार्मर्स इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर भारत रूस से इंपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर अंतिम बात हो चुकी है, जिससे भारत को भी फायदा होगा, रूस को भी फायदा होगा और दुनिया को संदेश भी जाएगा। देखिए, किसान हित की बात की, सुरक्षा की बात की, सुरक्षा के पटल पर, और ग्लोबल साउथ की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो विकासशील देश हैं उनकी अगुवाई हमको मिलकर करनी है। तो एक नए अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, एक नई मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे हैं, जहां पर विश्व स्तर पर भारत अपनी बात कहेगा और अपने दोस्तों के साथ कहेगा और जिससे दोस्ती की है उसको पुरजोर खुलकर निभाएगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है। यहाँ देखिए मौसम का इशारा, कल खिलखिलाती धूप थी, आज घन घिरा है बदरा मॉस्को पर भी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद घर पर जो तकलीफ है आतंकवाद की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, उस पर फोकस करेंगे कि कठुआ में क्या हो रहा है।